हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों घटना चक्र की इस किताब के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। इससे पहले हम इस किताब के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान का यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं में इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की तैयारी कराता है। राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत चैप्टर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ऑप्शन है ए प्लेटो, बी हॉब्स, सी बेंथम और डी बर्क। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हॉब्स। हॉब्स जो है दोस्तों आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्यमान था जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम के रूप में था। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? ऑप्शन है ए राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की, बी राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली, सी अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम, डी सर्वसत्तावादी हेगेल और बेरी हार्डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम नहीं है, यह मिलान गलत किया गया है। सही मिलान है दोस्तों राज्य की बहुलवादी धारणा लास्की और मैकाइवर, राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली, सर्वसत्तावादी हेगेल और बेरी हार्डी। कार्ल मार्क्स जो है दोस्तों वह मार्क्सवादी साम्यवादी विचारधारा का है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए डेविडसन, बी बेंथम, सी सेवाइन और डी वेपर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेंथम। बेंथम उपयोगितावादी विचारक है दोस्तों और उपयोगितावाद के आधार पर ही राज्य की आवश्यकता का वर्णन करता है। व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसे उपयोगी और आवश्यक मानता है, इसलिए। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन है राज्य अमूर्त और सरकार मूर्त है, बी समाज राज्य से व्यापक है, सी सरकार राज्य का अभिकर्ता है और डी राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। यह बात गलत है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होती है। बाकी तीनों सही हैं, इसको जानते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है ए गेटल, बी रूसो, सी डायसी और डी ऑस्टिन। डायसी ने राज्य को संसाधनों से युक्त लोगों का ऐसा संगठन माना है जिसे कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए मैक्सी,
बी फास्टर, सी डनिंग और डी अरस्तु। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। अरस्तु का मानना है दोस्तों कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं है बल्कि यह सर्वोच्च समुदाय है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए वैज्ञानिक प्रगति, बी प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, सी राष्ट्रीय चेतना का विकास और डी धर्म का बढ़ता प्रभाव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय चेतना का विकास दोस्तों आधुनिक राज्य के विकास के लिए एक उत्तरदायी तत्व है। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी मिल्टन फ्रीडमैन, सी मार्क्स और डी बेंथम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। स्पेंसर की सावयवी अवधारणा उसकी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स और उसके निबंध ऑर्गेनिज्म में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों की तरह वह राज्य की तुलना जीव से न करके राज्य को स्वयं एक जीव मानता है। उसके अनुसार जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है और उसका अंत भी होता है। जिस प्रकार शरीर में कोशिकाओं का निर्माण एवं क्षय होता है, ठीक उसी प्रकार समाज की कोशिका यानी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो साथ साथ नई कोशिकाओं यानी व्यक्तियों का भी जन्म होता है। यह विचार है स्पेंसर के सावयवी सिद्धांत का। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9, यह किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? ऑप्शन है ए हीगल, बी बेबर, सी ब्लंट शली और डी हरमन फाइनर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए राज्य एक कृत्रिम संस्था है, बी राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, सी राज्य एक अनावश्यक संस्था है, डी राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में से राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत को ही स्वीकार किया गया है। उसके अनुसार राज्य स्वाभाविक और आवश्यक संस्था है और राज्य की उत्पत्ति से संबंधित बाकी कथन को नकार दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्यु पोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह किसका कथन है? ऑप्शन है ए फ्रेडरिक एंजल्स, बी रॉबर्ट मैकाइवर, सी एच.जे. लास्की और डी मैक्स वेबर। तो यह कथन दोस्तों रॉबर्ट मैकाइवर का और इसका ऑप्शन बी से है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। यानी कि जन्म तिथि के आधार पर बताना है कि कौन पहले है कौन उसके बाद है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसको लिख करके याद कर लीजिए। हाफ्स, उसके बाद लाक, फिर मॉन्टेस्क्यू और फिर उसके बाद है रूसो। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? ऑप्शन है ए हाफ्स, बी लाक, सी रूसो और डी
J.S. मिल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स। हॉब्स ने दोस्तों राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन है ए, सेबाइन, बी, सीले, सी, बारकर और डी, वेपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीले। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल। यह कथन है सीले का और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा इतिहास का राजनीति के बिना फल नहीं तथा राजनीति का इतिहास के बिना जड़ नहीं? तो वही कथन है दोस्तों, घुमा करके दूसरी तरह से पूछा है। इसका उत्तर है सीले, ऑप्शन नंबर सी। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन। यह कथन किसका है? तो वही कथन है दोस्तों सीले का। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। यानी कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यह बताना है। ऑप्शन है ए, हेनरी मैन द्वारा, बी, ट्राटस्के द्वारा, सी, ओपेनहाइमर द्वारा या डी, दुर्खीम द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेनरी मैन। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सर हेनरी मैन ने, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन है ए, लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है जबकि रूसो का संविदा आबद्ध संविदा है, यह सही है। बी, लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है, और यह भी सही है। सी है, लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता है, तो यह भी सही है। यानी कि सही है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जी चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें डैश 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 कदाचित महानतम है। ऑप्शन है ए, हॉब्स, बी, लॉक, सी, रूसो और डी, बेंथम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स। सेबाइन कहता है दोस्तों कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें हॉब्स कदाचित महानतम है। इस कथन को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन। पूछ रहा है दोस्तों कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था। ऑप्शन है ए, एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। बी, एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था। सी, सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था। डी, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। हॉब्स के अनुसार दोस्तों प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय तथा अल्पकालिक था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, निंदनीय, पाशविक, निरंतर संघर्षशील तथा अल्पकालिक होता था। इस प्रकार राज्य की अनुपस्थिति में अराजकता की अवस्था थी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हाब्स बुद्धिवादी है। इनका मानना है कि मृत्यु के भय एवं पाशविक प्रतियोगिता के कारण प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और कहा, मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूं, जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। परिणाम स्वरूप जन समुदाय आपस में संयुक्त होकर राज्य यानी कि कॉमनवेल्थ या लैटिन में सिविटाज सिविटाज का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार हाब्स ने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाब्स के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं डी सिवे, डी कार्पोरे, लेवियाथन और एलिमेंट ऑफ लॉ। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21। हाब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। ऑप्शन है ए शांति और समृद्धि, बी निरंतर संघर्ष, सी शांति और अभाव और डी है धार्मिक शासन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निरंतर संघर्ष। हाब्स के अनुसार दोस्तों प्राकृतिक अवस्था निरंतर संघर्ष की अवस्था थी। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किससे लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? ऑप्शन है ए 1655 की हिंसक क्रांति, बी 1642 का गृह युद्ध, सी 1650 की स्वर्णिम क्रांति और डी 1688 की स्वर्णिम क्रांति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1688 की स्वर्णिम क्रांति। 1688 की इंग्लैंड की स्वर्णिम क्रांति से लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। लाक ने इसका समर्थन किया, जिसके कारण इसे क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लाक का सबसे मुख्य ग्रंथ ट्रू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट है। लाक अपने विचारों के लिए द लॉ ऑफ इक्लेसियास्टिकल पॉलिटी के लेखक रिचर्ड हुक के ऋणी हैं। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहां तक यह सामान्य है इच्छा नहीं है। यह किसने कहा है? ऑप्शन है ए बोसांके, बी सर हेनरी मैन, सी एम.पी. फॉलेट और डी है हाब हाउस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हाब हाउस। हाब हाउस का यह महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, बराबर परीक्षाओं में आता रहता है, इसलिए इसको याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 24। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। ऑप्शन है ए ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, बी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, सी शक्ति सिद्धांत का और डी है सामाजिक समझौता सिद्धांत का। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सामाजिक समझौता सिद्धांत का। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दोस्तों सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक भाग है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक भाग है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हाब्स, लाक तथा रूसो हैं। इनके अनुसार राज्य लोगों के द्वारा किए गए समझौते यानी कि सामाजिक समझौते का फल है। समझौता करने से पूर्व लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। प्राकृतिक अवस्था के दौरान लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। लाक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति सम्मिलित है। हाब्स ने आत्मरक्षा के अधिकार को वरीयता दी है। तो इसको जानते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत
इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। ऑप्शन है ए पितृसत्तात्मक सिद्धांत, बी मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, सी बल सिद्धांत और डी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 26, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। ऑप्शन है ए ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का, बी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, सी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का और डी है शक्ति सिद्धांत का। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। प्राकृतिक अधिकार दोस्तों सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक आवश्यक भाग है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई। ऑप्शन है ए शक्ति सिद्धांत से, बी दैवीय सिद्धांत से, सी सामाजिक समझौते के सिद्धांत से और डी इनमें किसी से नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन है ए ऑस्टिन, बी लॉक, सी जे.एस. मिल और डी मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉक। हॉब्स, लॉक और रूसो दोस्तों सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन है ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी जे.एस. मिल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जे.एस. मिल। जे.एस. मिल दोस्तों सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है, जबकि हॉब्स, लॉक और रूसो सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से जुड़े हैं। जे.एस. मिल एक उपयोगितावादी विचारक है। इसके अनुसार राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं बल्कि इसका उदय लोगों की उपयोगिता के कारण हुआ। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की। ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी राइट, सी वाहन और डी ग्रीन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प बी सही उत्तर है, क्योंकि राइट ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की। मार्क्स, वाहन एवं ग्रीन समझौता सिद्धांत के प्रखर आलोचक हैं। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन है ए राज्य एक नैतिक संस्था है, बी राज्य एक मानवकृत संस्था है, सी राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है और डी राज्य की प्रकृति सावयवी है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्य एक मानवकृत संस्था है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। संविदा सिद्धांत के अनुसार दोस्तों राज्य के पहले एक प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी जिसमें मनुष्य प्रारंभ में शांतिपूर्ण जीवन जीता, परंतु संपत्ति के विकास ने लोगों में लालच उत्पन्न कर दिया, जिससे चारों ओर हिंसा, मारकाट, अशांति अर्थात मत्स्य न्याय की व्यवस्था कायम हो गई।
इससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपसी समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया। अतः सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। इसको याद रखिएगा। इसमें है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सामाजिक संविदा सिद्धांत में यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हित की पूर्ति हेतु किया है। यह सिद्धांत उदारवाद एवं यंत्रीय सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। और अगला पॉइंट है कि इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एवं रूसो हैं। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 32। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है। ऑप्शन है ए राष्ट्रीयता, बी संविधानवाद, सी व्यक्तिवाद और डी समाजवाद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाद। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत दोस्तों व्यक्तिवाद पर आधारित है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ऑप्शन है ए प्लेटो, बी बेंथम, सी हॉब्स और डी बर्क। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हॉब्स। हॉब्स दोस्तों आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्यों के कोई मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होते थे, किंतु तब भी एक प्राकृतिक कानून अवश्य विद्यमान रहता था। यह प्राकृतिक कानून वास्तव में आत्मरक्षा के नियम हैं जो निम्न हैं। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों कि मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वाले लोगों पर उपकार करे। दूसरा पॉइंट है मनुष्य दूसरे मनुष्यों के लिए समझौतों का पालन करे। तीसरा पॉइंट है मनुष्य सामूहिक रूप से अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करने को तैयार रहे। और चौथा पॉइंट है कि प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य शांति स्थापना होना चाहिए। हॉब्स के अनुसार ये नियम ही व्यक्ति को राज्य या कॉमनवेल्थ की स्थापना की प्रेरणा देते हैं।